किसके डेडिकेटेड है ये पूरा कांवर? ये कांवर है भारत के वीर शहीदों के लिए। जो जल है, आप गंगा जल पहले भरे कहाँ से? मैं गंगोत्री गौमुख से भरा हूँ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से यार, यात्रा कब कहाँ तक चलने वाला है और कब तक चलने वाला है? ये अभी सोमनाथ तक जाएगी, द्वारका तक, जो कि देश के सम्मानित करके देश के जो दिए हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देने निकला हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने संकल्प किया कि गंगोत्री से लेकर बाबा बैजनाथ, बाबा बासुकीनाथ, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव, अयोध्या होते हुए पवित्र गंगा जल और राष्ट्र के नाम समर्पण है। मैं किसी का 5 रुपया भी नहीं लेता हूँ। अच्छा, यही हमारे सनातन का भी दृश्य दर्शाता है कि हमारा भी भारत इसलिए महान है। या नमस्कार, अभी मैं देवघर जा रहा हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं एक भव्य कांवर है। कांवर ही स्पेशल नहीं है, बल्कि ये जो जितने देख रहे हैं ये व्यक्ति और हमारे तिरंगा और यह कांवर जो हमारे भोला बाबा के पास जाकर जल अर्पित होंगे। और यह जो यात्रा है ना, पूरा एकदम इंटरेस्ट से भरा पड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँ तो यह जो बाबा है, यह कांवर लेकर गंगोत्री से जल भर कर अनेकों जगह के तीर्थ यात्रा करेंगे। और यह अपने लिए नहीं बल्कि ये जितने भी हमारे वीर शहीद जवान हमारे देश में हुए हैं उनके लिए यह जल उठाए हैं। और उनके आत्मा की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए यह बाबा के पास जाके जल अर्पित करेंगे। और बाकी कुछ जो भी है बाबा से ही जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इतना कष्ट क्यों। सारे लोग तो अपने स्वार्थ के लिए ही बाबा धाम जाते हैं। हम है जैसे बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो कि अपने मनोकामना के लिए ही बाबा के पास जाते हैं, अन्यथा किसी के लिए निस्वार्थ होकर लोग नहीं जाते। लेकिन एक ऐसे बाबा है जो कि निस्वार्थ होकर अपने देश के लिए कहीं ना कहीं बाबा के पास जा रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए बाबा के पास जा रहे हैं। तो बाकी चीज़ बाबा से ही जानेंगे। बाबा, सबसे पहले तो स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाइयाँ हमारी ओर से, क्योंकि इतने बड़े कदम जो आप उठाए हैं। जी, आप सबको भी, पत्रकार को भी बधाई हो। मुझे इस लायक समझे आप। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ देश में कुछ इस तरह दिखाने के लिए मिल गया है, जो कि मतलब लोगों तक पहुँचे और लोगों का अटैचमेंट। और जो शहीद हुए हैं उनके लिए कौन भला क्या कोई पूजा करते हैं जी। लेकिन एक ऐसे बाबा हैं जो कि कांवर में जल भर कर अनेकों जगह यात्रा करेंगे। सारा चीज़ इन्हीं से जानेंगे। बाबा, यह बताइए कि आप पहले सबसे पहले बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं धनबाद, झारखंड से हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम गुणवंत जोशी, पिताजी का नाम है स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर जोशी। अच्छा, ये बताइए, इतना बड़ा जो कांवर है इसमें क्या खास है? खासियत है कि ये पवित्र गंगा जल और राष्ट्र के नाम समर्पण है। राष्ट्र के नाम, यानी कि आप ये जो पवित्र गंगा जल है, आप गंगा जल पहले भरे कहाँ से? मैं गंगोत्री गौमुख से भरा हूँ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। और यह मतलब किसके डेडिकेटेड है ये पूरा कांवर? ये कांवर है भारत के वीर शहीदों के लिए, जो हमारे लिए कर चुके, अच्छा, हाँ, गुजर चुके आप और अपनी सीमा पे जान दिए हैं, आहुति दिए हैं, देश की रक्षा करके लिए कुर्बान हो गए हैं। अच्छा, कहीं बम से उड़ा दिया गया है, तो कहीं गोली मार दी गई है, कहीं पहाड़ गिर के मर गए हैं। वतन के लिए जो जान दिए हैं, हमारे लिए वो पूरा भारत के लिए को कर गए हैं कुछ, तो हम उनके लिए पिंडदान तो नहीं कर सकते हैं सबके लिए, लेकिन हम श्रद्धांजलि तो जल की दे सकते हैं, पवित्र गंगा जल की। इसलिए मैंने संकल्प किया कि गंगोत्री से लेकर बाबा बैजनाथ, बाबा बासुकीनाथ, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव, अयोध्या होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ अजगबीनाथ। और इसके बाद बाबा धाम की यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप गंगोत्री से जब जल भरे हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा कितना दिन का रहा और कैसा यात्रा रहा? 2 महीना की रही, बहुत सुखद रही। और हर जगह मुझे सहयोग मिला, प्रशासन का, पत्रकार का, हर आम पब्लिक का भी। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि इसी कांवर के जरिए हमारे देश भक्त को जो शहीद हुए हैं, जो कि देश के सम्मानित करके देश के जो दिए हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देने निकला हूँ। अच्छा, ये तो यात्रा कब कहाँ तक चलने वाला है और कब तक चलने वाला है? ये अभी सोमनाथ तक जाएगी, द्वारका तक। जैसे में कहाँ अभी होकर आपको गुजरना है? अभी हमें बाबा बैजनाथ, बाबा बासुकीनाथ, इसके बाद फिर धनबाद जाएंगे। धनबाद में बाबा भूतनाथ महादेव का मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव है, और झरिया में सत्यनारायण मंदिर है। वहाँ पे अर्पण करके जल को आगे बढ़ाते हैं, औरंगाबाद होते हुए, डाल्टनगंज होते हुए, और आपको छत्तीसगढ़ होते हुए, तो रायपुर होते हुए, नागपुर होते हुए, भुसावल होते हुए गुजरात की बॉर्डर में प्रवेश करेंगे।
यानी कि सीमा में। जहाँ से जल उठाए वहाँ फिर वापस जाना है? नहीं, वापस घर आ जाना है। मतलब घर आ जाना जी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इतने मतलब कितना दिन का टोटल यात्रा रहा? टोटल मतलब अभी कितना दिन तक ऑलमोस्ट हो जाएगा यात्रा आपका खत्म? कम से कम और 1.5 महीना 2 महीना। अच्छा, ये जो यात्रा कर रहे हैं खुद के खर्चा से कर रहे हैं या कैसे हो पा रहा है यात्रा? नहीं, मैं अपने खर्चा से कर रहा हूँ। हाँ। मैं किसी का 5 रुपया भी नहीं लेता हूँ। अच्छा, लमसम अभी तक कितना आप खर्चा कर चुके हैं पूरा यात्रा में? अब इसके लिए नहीं बोलिए तो अच्छा है, सुंदर बात है। अच्छा, कोई जो बात मेरे नहीं। पास था मेरी झोली में हाँ। बाबा ने दिया है, हाँ। शहीदों के नाम अर्पण ये किया बताइए है। बाबा, यह चीज़ कैसे आपके माइंड में आया कि कुछ इस तरह से भी होना चाहिए, शहीदों के श्रद्धांजलि के रूप में बाबा के पास कांवर लेकर जाएं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड से गंगोत्री से जल भर कर बाबा बैद्यनाथ और अनेकों मंदिर जो आपने गिनाए हैं वहाँ जल अर्पित करें और शहीदों के लिए कामना करें कि उनके जो आत्मा है वह शांति प्रदान हो और हमारे देश में जितने भी शहीद हुए हैं उसे कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने की आपकी ओर से कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि पुण्य आत्मा की शांति मिले। यानी जितने भी शहीद हुए हमारे देश जी हाँ, पूरे पत्रकार, डॉक्टर, मास्टर, करुणा में भी जो जितने भी सभी हमारे देश भक्त और देश के लिए काम करते थे, हाँ, उनको श्रद्धांजलि देना मेरे लिए अति सौभाग्य है। और जो ये आप देश भक्तों को या क्या कहना चाहते हैं स्पेशल? मैं कहता हूँ देशभक्त के लिए शहीद दिवस सब जगह मनाएं। हाँ। अपने शहीद जो हुए हैं हाँ। उनके लिए अपने घर में एक हल्का सा छोटा सा दीप जलाकर, अगरबत्ती जलाकर उनके पुण्य आत्मा की शांति दें। अच्छा, ये बताइए आप हमको कि आपके भी घर से कोई मतलब ऐसा था कि कोई शहीद हुआ बॉर्डर पर? पूरे अपने हिंदुस्तान के अपने ही घर के हैं ना, आप तो बहुत बाहर के तो नहीं। आप तो बहुत बड़े बात बोल दिए बाबा, पूरा हिंदुस्तान ही अपना है और वाकई में ही अपना है। और अगर ऐसे ऐसे बाबा को देख कर कहीं ना कहीं जज्बा जुनून और जितने भी हमारे देशभक्त हैं उसे थोड़ी सी मोटिवेट मिलेगा कि हमारे लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए गंगोत्री से जल भर कर कहीं 2 महीना की यात्रा रहा है। 2 महीना का यात्रा करते हुए बाबा बैजनाथ और अनेकों मंदिर में उसे पूर्ण आत्मा को शांति के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। यह हमारे भारत का सौभाग्य है और यही हमारे सनातन का भी दृश्य दर्शाता है कि हमारा भी भारत इसलिए महान है कि आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे संत साधु बाबाओं को रहना हमारे देश में अति आवश्यक है। तो हमें कमेंट में बताइएगा यह जो बाबा कर रहे हैं क्या सही है या गलत है और ऐसा करना चाहिए और उचित है, ये तो है ही है। हम अपनी तरफ से बोले तो यह परफेक्ट है, ऐसे करना ही चाहिए। कम से कम कुछ एक पूरा जल नहीं चढ़ा सकते बाबा के पास तो एक बूंद शहीद का नाम जरूर होना चाहिए। और बाकी आप हमारे देश के जवानों को क्या कहना चाहेंगे? हम देश के जवानों को ही कहेंगे कि कोई आपके लिए करे या न करे, एक गुणवंत जो चीज शहीदों के लिए कर रहा है और हमेशा आप उसके लिए खड़ा रहेंगे हमेशा, जब भी उस पर अत्याचार मैं यही होंगे बोलूँगा कि आपकी उम्र और बड़ी होए और आप शहीद जो हुए हैं उनके लिए भी मदद करें, कारगिल वाले, पुलवामा में और कश्मीर के लिए। चलिए, जय हिंद, सैल्यूट करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जो इस तरह से आप कदम उठाएं, यह वाकई में काबिलिय तारीफ है और आपको जितने भी तारीफ किया जाए बहुत कम पड़ जाएगा। और ये मेरे कांवर में शिवलिंग है, चंदन की है। कैसे क्या कांवर में कुछ खास है? आप तो तिरंगा लेके चल रहे हैं और यह बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। और पीछे में क्या है? शहीदों के लिए ज्योति जल रही है। ज्योति जलाते हुए जा रहे हैं आप? ज्योति जलाते हुए। अभी तक बंद नहीं हुआ? नहीं, अभी तक बंद नहीं हुई है। और मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बाबा और हमारे देश के शहीदों के लिए उसे जितना भी बोला जाए उसके लिए सारा शब्द कम पड़ जाएगा, उनके लिए जितना भी किया जाए सारा शब्द कम पड़ जाएगा। बाकी आप हमें कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, इस बाबा को बारे में ज़रूर हमें बताइएगा और हमारे और हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र हमारे देश होना चाहिए? देखिए, है और रहेगा। हाँ, लेकिन है और रहेगा। हाँ। और आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। हाँ, हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। यानी कि अगर अब जैसे जिस तरह से हमारे लीडर सब हैं, अगर वो बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसका मतलब तो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। लेकिन नहीं, आर्यवर्त जम्बोद्वीप पे तो हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, अखंड भारत कब तक लगता है आपको कि अखंड भारत का जो सपना हम लोग के दिलों में है, पूरा देश के जितने भी लोग हैं, नागरिक है और देश जवान में है, सबको लगता है कि अब एक फिर से अखंड भारत बनना चाहिए, क्या यह मुमकिन है? हो पाएगा? मुमकिन है, इसलिए कि हम लोग पूर्णिमासी का इंतजार करते हैं 15 दिन का। तो उसी तरह इंतजार कीजिए। तपस्या की घड़ी खत्म हो गई है, होना ही है। यानी कि जल्दी हम लोग अखंड भारत में तब्दील करने वाले हैं। एकदम सच है।
देख सकते हैं एशिया के कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंट्री बनाने जा रहे हैं, बाबा के इस तरह का दावा है। बाबा ये बताइए कि अभी तक ये जो सार्वजनिक मेला हमारे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मेला लगता है हमारे देश में, पूरा कुंभ से भी बड़ा है ये। वही तो हम बता रहे कुंभ से भी बड़ा हैं। बट अफसोस की बात और दुख की बात यह है कि अभी तक हमारे केंद्र की जो सरकार है, यदि राष्ट्रीय मेला का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है? देंगे, समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए पूर्णमासी का। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है हिंदू राष्ट्रीय दर्जा इस मेला को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। देख सकते हैं सभी को मनोकामना है, और मैं पहले भी एक रिपोर्ट में बता चुका हूं कि सार्वजनिक मेला जो हमारे भव्य हमारे बिहार झारखंड और बल्कि बिहार ही झारखंड नहीं पूरा देश में, और देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी आते हैं जी, बहुत जगह से आते हैं। तो इस मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित कर देना चाहिए और विशेष पैकेज यहाँ देना चाहिए ताकि जितने भी कमरिया हैं इसे और दिक्कत ना हो। हालांकि यहाँ बहुत सारे व्यवस्था भी करवाई गई हैं, कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, बट अगर हो जाए तो बेस्ट रहेगा। ऐसी बातों के साथ अपने वाणी के करता हूँ विराम, और वीडियो देखने के लिए आप तमाम दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप देख रहे हैं तो सोशल पब्लिक न्यूज़, मैं आपके साथ अनिमेश नित्यानंद, धन्यवाद।